जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भज गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Ram Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jai Srila Prabhupada Gurudev Jaya Srila Gurudev हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 1, Text 14 onwards today. We are hearing from Sukacharya, Sri Sukadeva Goswami. Tavapyaye Harakauravya Saptaham Jivitavadihi Upakalpyayat Sarvam Tavadhyat Samparayikam Tavapye Tarhai Kaurevya Saptaham Jivitavadihi Upakalpya Tatsarvam Tavadhyat Samparayikam Tavapyaye Tarhi Kaurevya Saptaham Jivitavadihi Upakalpya Tatsarvam Tavadhyat Samparayikam. What meaning? Taba तुम्हारा अपि भी ए तरही अतएव कौरव्य हे कुरुवंशी सप्ताहम 7 दिन हफ्ता जीवित आयु अवधि सीमा उपकल्पेय संपन्न करो तथा वे सर्वम समस्त तावत तब तक यथ जो है सांपरायिकम अगले जीवन के लिए अनुष्ठान। ट्रांसलेशन परपुट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हे महाराजा परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। तात्पर्य, महाराज खड़वांग जिन्होंने अत्यल्प समय में अपने अगले जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, उनका उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि चूंकि उनके पास अब भी 7 दिन शेष हैं, अतएव उन्हें अगले जीवन की तैयारी के लिए इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। एक तरह से गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को बताया कि वे भगवान के शब्द रूप की शरण ग्रहण कर लें, क्योंकि उनके जीवन में अब भी 7 दिन शेष हैं। इस प्रकार से वे मुक्त हो लें। दूसरे शब्दों में सुखदेव गोस्वामी ने जिस तरह महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाई थी, उसी रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। यह अनुष्ठान औपचारिक नहीं है, अपितु कुछ अनुकूल बातें हैं जिनका पालन करना होता है और जिनका आदेश आगे दिया गया है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनो विष्णवस्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपथन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशदापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय पुतले श्रीमती पताका स्वामिनिधि नामिने नमाचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरगदामदाय नगर ग्राम ताणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय पुतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणी निर्शून्यवादी पाशादी तारणे। जय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद के अनुकंपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से भागवतम की निर्मल धारा बही रही है। आज हम सुनेंगे शुकाचार्य से परीक्षित महाराज को संबोधित करते हुए, तवाप्यये तर्हि कौरव्य सप्ताहां जीवितावधिः उपकल्प्य तत्सर्वं तावाध्यासाम्परायिकम्। तो उन्होंने कहा, ये परीक्षित महाराज, अब आपकी आयु के और 7 दिन बाकी हैं। केवल 7 दिन बाकी नहीं बोला केवल 7 दिन बाकी हैं, और 7 दिन बाकी। अतएव इस अवधि में, इस समय में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं। और सबसे बड़ा अनुष्ठान क्या है? भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, मनन और चिंतन, जो आपके अगले जीवन में परम कल्याण के लिए आवश्यक है। अगले जीवन में कैसे कल्याणकारी होंगे? भगवद गीता में भगवान ने कहा ना, स्वल्पम अपेसि धर्मस्य त्रायते महतो भया। छोटा सा धर्म का कार्य किया गया, भगवान का नाम लिया गया, वो आगे आने वाले भविष्य में फलदायक होता है। तो उनको उत्साहित कर रहे हैं। 7 दिन बाकी हैं। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि खड़वांग राज ऋषि को एक घड़ी मिली, लेकिन वो घड़ी देवलोक की थी, यानी 24 मिनट। लेकिन जब तक नीचे आए तब तक 12 मिनट खत्म हो गए थे। अब पृथ्वी के उनको सिर्फ 12 मिनट मिले। और हम कहते हैं ना शास्त्रों में, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, करे जो संगत साधु की हरे कोटि कोटि अपराध। यहां साधु संग है, साधुओं का संग, या भगवान श्री कृष्ण भी साधुओं के शिरोमणि हैं। करे जो संगत साधु की, साधु यानी भगवान साधुओं के श्रेष्ठ हैं। तो साधु का सत्संग कीजिए या भगवान का सत्संग कीजिए, हरे कोटि कोटि अपराध। कोटि यानी 1000 रेज़ टू 1000। भगवान के नाम से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितने पाप करने की हमें क्षमता ही नहीं हो सकती। जिस प्रकार किसी गुफा में अंधियारा हो, जहां सूरज की रोशनी न जाती हो, चाहे करोड़ों साल क्यों न बीत गए हों, अगर आज गुफा में जाएं और टॉर्च जलाएं या दीपक जलाएं तो वहां रोशनी होगी। उसके इर्द गिर्द जो है रोशनी होगी। तो ठीक इसी प्रकार कितने भी किसने पाप क्यों ना हो, जब भगवान का नाम लेगा तो स्वतः ही भगवान पुष्ट होंगे। लेकिन जैसे प्रभुपाद ने पीछे कहा, यह नहीं कि हम गलत काम करते हुए चले जाना, बोले भगवान का नाम, अरे कोई बात नहीं है, किसी को गाली दे दी क्या हो गया, हरे कृष्ण मंत्र जाप करेंगे ना तो क्या हो गया, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया क्या हुआ, अपराध कर दिया तो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करेंगे।
तब ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है काम नहीं आता है। ये निर्मल मन के लिए, निश्चल मन के लिए, शुद्ध धारणा के लिए, दृढ़ व्रत के लिए ये मंत्र काम करता है। लेकिन जानबूझ करके अगर करें तो ये 8वां अपराध है, नाम अपराध में 8वां अपराध है। ऐसा करना नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं। तो कहते हैं कि आपकी आयु के और 7 दिन बाकी हैं। और अवधि, अब उनको तो 7 दिन का पता चला, और हमारा अवधि क्या है? हमारी अवधि है जब तक हम सांस ले रहे हैं। जब तक हम सांस ले रहे हैं वही हमारी अवधि है। कल क्या हो किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक सांस है तभी तक हम भक्ति कर पाते हैं। तो यानी 7 दिन का नहीं सोचना है, हमें आज का सोचना है कि आज मैं सांस ले रहा हूं। अगर आज मैंने भगवान का नाम नहीं लिया और कल मैंने सांस ना ले पाए, तो कल मैं श्लोक का पढ़ना भूल गया था। कुरुक्षेत्र कहते हैं, कृष्ण त्वदीयं पदपंकजरान्तं अध्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्राण समय कपवात पितैर कंठावरोधनाभिदो स्मरणं कुतस्ते कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तं अध्येव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पितैर कंठावरोधनाभिदो स्मरणं कुतस्ते। हे भगवान कृष्ण, मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन रूपी हंस तुरंत आपके चरण कमलों के डंठलों तक डूब जाए, उनके जाल में उलझ जाए। अन्यथा मृत्यु के समय जब मेरा गला कफ वात और पित्त से रुद्ध हो जाएगा तो मैं भला आपका चिंतन कैसे कर पाऊंगा। तो श्रीमद् भागवतम है अब के लिए, कल के लिए नहीं है, ये आज के लिए है। आज ज्यादा से ज्यादा भगवान स्मरण करके, भगवान की लीलाओं का ध्यान करके अगर हम करें तो हमारे अगले जीवन के लिए, परम कल्याण के लिए आवश्यक है। ये इस श्लोक का महत्व है। और प्रभुपाद कहते हैं दूसरे शब्दों में, सुखदेव गोस्वामी जी ने जिस तरह महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवतम कथा सुनाई थी, उस रूप में उसका श्रवण करके प्रत्येक व्यक्ति अगले जीवन की अच्छी तरह तैयारी कर सकता है। और क्या तैयारी है? 2 किस्म की तैयारी है। एक तो जन्म ना मिले, या अगर जन्म मिले तो भगवान के भक्तों के संग मिले। हाँ, एक तो जन्म ना मिले, जन्म से हम परे हो जाएं, या अगर जन्म मिले भी तो भक्तों का संग मिले, भाई यही है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बड़ा अच्छा वर्ड है इसका, परम कल्याण कहते हैं। यही कल्याण है और यही जीवन है। लेकिन हमको कहाँ विश्वास है। एक बार एक पर्वतारोही था, वो किसी पर्वत पे चढ़ा और जब उतरने लगा तो शाम हुई और अचानक घनघोर अंधेरा हो गया। अब उसको वो रस्सी के सारे नीचे आ रहा था, अब उसको पता नहीं चला कि जमीन कहां तक है। तो उसने हाथों में रस्सी लपेट ली, पैरों में रस्सी लपेट ली और भगवान याद करने लगा, हे प्रभु पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। भगवान ने उसकी आवाज सुनी और भगवान ने कहा, हे वत्स, अपने हाथ पैर से रस्सी छोड़ दो। हे वत्स, अपने हाथ पैर से रस्सी छोड़ दो। लेकिन भक्त ने बोला, अगर मैंने रस्सी छोड़ दी तो मैं तो मर जाऊंगा। रात भर लटका रहा, खूब परेशानी हुई, कभी एक हाथ से पकड़े, किसी दूसरे हाथ से पकड़े,
कभी इस पैर के अंगूठे से पकड़े, किसी रस्सी को अपने जांघों में लपटाए, कभी टखनों में लटकाए और रात भर परेशान रहा। जब सुबह हुई तो उसको पता चला वो नीचे धरती से, जमीन से करीब 1 फीट दूर था। 1 फीट दूर। अगर हाथ पैर छोड़ लिए होते तो आराम से रात गुजारता। जिसको कहते हैं या निशाम सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, यश्याम जागृत संयमी सा निशा पश्यतो मुनिः। हम लोग भी भगवान की याद करते हैं, और कभी भगवान ने अगर बोल दिया ऐसे करो ना, बोले नहीं नहीं ये तो नहीं कर सकते भाई। तो भगवान को मानना और भगवान पर भरोसा होना दो अलग अलग चीजें हैं। हमने त्याग किया। हमने क्या त्याग किया? जो हमारे लिए अच्छा नहीं था, भगवान के बारे में नहीं, अरे यार ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये त्याग किया। लेकिन भगवान के लिए नहीं किया। और जब तक हम भगवान के लिए त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है वैराग्य फलीभूत नहीं होगा। तो कहने का मकसद है, अगर वो पर्वतारोही रस्सी छोड़ देता, मरना तो था ही ना, मरण तो निश्चित है, आज मरे या कल या परसों या कुछ साल के बाद। लेकिन उसने बोला कि नहीं मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरे को बचाओ। और जब 1 फीट दूर था तो रात भर परेशान रहा, हाथों में दर्द, उंगलियों में दर्द, सर में दर्द, पैरों में दर्द, जांघों में दर्द, क्यों रस्सी लपेटता रहा। तो इस प्रकार हम कहाँ भगवान की सुनते हैं? तब हमारा बुद्धि और विवेक सामने आ जाता है। अगर परीक्षित महाराज जो उनके सभासद हैं उनसे अगर पूछते मुझे क्या करना चाहिए, तो वो बोलते नहीं नहीं यहीं रहो, हम कुछ प्रबंध करेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया। उनको मालूम था अहनि हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा अस्तावरणामिच्छन्ति किम आश्चर्यं परम। हमारे सामने कई जीव, कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जानवर, इंसान खत्म हो रहे हैं। अहनि अहनि भूतानि, और क्या करते हैं? गच्छन्ति यमालयम, और कहां जा रहे हैं? यम के द्वार जा रहे हैं। बोलते यहां से यमराज जो है 792,000 किलोमीटर माइल दूर है, बस ज़्यादा नहीं है। 792,000 माइल टुवर्ड द सदर्न साइड इज हिमालय। तो गच्छन्ति हिमालयम शेषा अस्तावरणाम इच्छन्ति। लेकिन कहते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यही विडंबना है, यही दुविधा है। यही कल हम किसी और क्लास में बात कर रहे थे कि भगवान ने हमको फ्री विल क्यों दी? अगर वो हम फ्री विल नहीं देते तो हम भक्त बने रहते फिर कहाँ परेशानी थी? और फिर भगवान ने ये मृत्युलोक क्यों बनाया? तो कल हमें पता चला कि ये मृत्युलोक भगवान ने बनाया नहीं है। ये मृत्युलोक भगवान ने नहीं बनाया, ये मृत्युलोक जो है महामाया ने बनाया भगवान की मदद करने के लिए। क्यों? ठीक है, आपके भक्त, आपके जो ये चाहते हैं, ये घूमना फिरना चाहते हैं, तो इनके लिए मैं बनाती हूँ। तो दरअसल ये पूरी की पूरी जो संरचना है वो महामाया की है। और भगवान ने कहा अच्छा तुम मेरी मदद करना चाहते हो, कर लो मदद कर। तो भगवान ने ये दुखालय में नहीं बनाया, ये तो हमने खुद बनाया है। क्यों? अपनी इच्छा के द्वारा। इन द वर्ड ऑफ श्रील प्रभुपाद, टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर। हम चाहते हैं ये जो सारी संपत्ति है, जितना मैं देखता हूं, जितना मैं देख सकता हूं, सब हमारी आधीन है, सब मेरा है। और यही प्रॉब्लम है। हमने कल्याण के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। आपने जरूर सोचा होगा कि जब मेरी मृत्यु आएगी तो भगवान का नाम लूंगा। लेकिन आपने कभी नहीं कहा भगवान अगर मेरी मृत्यु अभी आ गई तो अभी तो मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, अभी तो मैं गाड़ी की वॉशिंग करने के बारे में सोच रहा हूँ, अभी तो मैंने सारे जो ब्लैंकेट ड्राई क्लीन करने के देखे वो तो मैंने वापस लाया ही नहीं, अभी तो मैंने ये नहीं किया, अभी तो मैंने वो नहीं किया है। और भगवान मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु एक बार टॉयलेट गए, मैंने आपको पहले बताया, तो टॉयलेट गए और गोविंदा बाहर खड़ा था, उनका जो नौकर था। तो जब वो बाहर आए तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी जीभ दांतों के नीचे दबा रखी थी। तो गोविंद ने पूछा
हे प्रभु ये क्या? बोला ना गलती से ना मेरे मुंह से हरि नाम निकल गया टॉयलेट में। तो गोविंद तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। बोला नहीं अच्छी जगह नहीं है ना। अरे बोला अच्छी जगह, अगर उसी वक्त प्राण निकल जाते तो क्या करते? बोला हाँ ऐसा क्या? तो बोला तू तो मेरा गुरु है, हरिनाम को तो मेरा गुरु हो गया, मुझे मालूम नहीं था कि हरिनाम हर जगह गाया जा सकता है। तो हम सब की भी यही धारणा है। देखिए प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, मृत्युशैया में थे, सब उनको दिल्ली ले जाना चाहते थे। प्रभुपाद ने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं मरेंगे, यहीं प्राण देंगे, और कुछ नहीं चाहिए। और तब उनके सारे जितने उनके गॉडब्रदर सब आए, और उनको गॉडब्रदर इतने वो आनंदित होते थे प्रभुपाद जब लोग आते थे कि वाह वाह वाह, वो दिन साक्षात भगवान के प्रतिनिधि मेरे को टाटा बाबे करने आए, इतने खुश होते। और अगर हम होते तो किसी बोलते हैं जसलोक हॉस्पिटल बम्बई का बहुत फेमस है, डॉक्टर साहब को मालूम होगा, सबसे ज्यादा डेथ वही जसलोक में होती है। जसलोक हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा डेथ क्योंकि हो सकता है लोग आखिरी समय में लेके जाते होंगे लेकिन डेथ रेट इन द जसलोक हॉस्पिटल इज 100%। Jaslok Hospital is one of the very famous and very costly hotel in Mumbai. Hospital in Mumbai. And so many deaths occur. A lot of people want to go there to die in a very nice hospital. Great hospital they have. Yeah. They're up when they die in a great hospital. It's a 7-star hotel. Saptarishi, you know? So Saptarishi hotel it is. All the rishis are guiding there. तो हम लोगों को भी ना, हम चांद करते हैं, सब कुछ करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरा परम कल्याण क्या है। और जिससे हमको पता चल गया ना, मैं आपको बताऊं कि जब हम पहले चांटिंग करना शुरू कर दी हमने, तो हमको बताया गया कि ऐसी चांटिंग करो कि ध्यान इधर कहीं नहीं जाए। तो हम चांटिंग करते थे कि हमने देखते ऋषि मुनि जो ना अपने चारों तरफ आग जलाते हैं। तो हम एक कुर्सी में बैठ करके ध्यान करते थे। अब मेरी चारों तरफ आग जल रखी है, और मैं चांटिंग करूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 या 2 सेकंड में आग पता नहीं कहाँ चली जाती थी, हम आग से बाहर भाग जाते थे। फिर बोलते थे नहीं, हमें जो है पानी में गले तक डूब करके जो है चांटिंग करनी चाहिए। अपने आप को हरिद्वार में समझो, गले तक बैठे हुए हैं, पूरे आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न मालूम 2 मिनट में वो पानी से उठ करके हम जो आसमान में उड़ लेते थे। तो मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। अभ्यास है ना तो कौन दे यार, बिना अभ्यास का नहीं होगा। और अभ्यास कांग्रेगेशनल अभ्यास, गुरुजनों के साथ अभ्यास, साधुओं के साथ अभ्यास, तब जाकर तो बात बनेगी। नहीं तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखिए हमारे में शक्ति नहीं है, शक्ति तो नाम की है, लेकिन वो नाम बराबर तो ले। आपने सुना होगा आजकल बहुत सारे लोग आते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामू 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 हरे हरे। राम को रामू बना दिया, पता नहीं कब राम को रामू बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम सुनते नहीं है। अगर आप प्रभात को सुनेंगे ना, आप गुरु महाराज को सुनिए, तब तुम्हें पता है कि चांद कैसे करते हैं। हमारे एक दोस्त है पीताम्बर चैतन्य प्रभु, पहली की बात बता रहा हूं, तो लोगों को बड़ी परेशानी होती थी कि यार ये चाटिंग खत्म ही नहीं होती। तो पीताम्बर चैतन्य प्रभु ने माइक पकड़ा, बोला मैं अपनी माला 2 मिनट में खत्म करता हूं, तुम क्यों नहीं कर सकते हो? हम बोला आई 2 मिनट में? बोला कैसे? बोला हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। और 2 मिनट में हुई पूरी। हम बोले प्रभु गलत है। बोला कैसे गलत है? मैं पूरे नाम बोल रहा हूँ। मैंने कहा प्रभु जी आप अपने आप को खुद टेप कीजिए, फिर सुनिए, फिर पता चलेगा आप क्या बोल रहे हैं।
हमको सिखा रहे थे 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। तो 16 दौड़े 32 मिनट आपकी सारी 16 रन खत्म हो जाती है, क्या प्रॉब्लम है? तो ये है, हम सुनते ही नहीं हैं, हम समझते ही नहीं। ये पिछले हम 3-4 महीने से श्रीमद् भागवत हम सुन रहे हैं, किसको याद है? कहाँ क्या लिखा है? मुझे करना क्या है? और कल क्या करूंगा? कुछ नहीं। ठीक है, कल 7 बजे मिलते हैं। सुनेंगे सुनेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्लास आप देते हो, हम क्यों पढ़े भाई? जो क्लास देगा वो पढ़ेगा। अगर हम कहें और वेंकटेश्वर गोपाल प्रभु को कि कल आपकी क्लास है, तो हो सकता है 6-7 घंटे पढ़ेंगे, क्यों? क्लास देनी है ना, तब तो 6-7 घंटे पढ़ना पड़ता है, क्लास देनी है। वरना मैं थोड़ी क्लास देनी है, तो मेरा क्या काम है, हम तो सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवत ऐसे नहीं है। श्रीमद् भागवत अगर हम अपना उद्धार चाहते हैं ना, तो इसका चिंतन होगा, मनन होगा, इसका बार बार आरुध्य सर्वशास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः, बार बार विचार होगा कि प्रभुपाद ने ऐसा क्यों लिखा होगा, वेद व्यास ने ऐसा क्यों लिखा होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आज किसी ने राधा गुद महाराज से प्रश्न किया कि जब वेद व्यास भगवान के ही रूप थे, जब उनको सब ज्ञान था कि कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, तो उन्होंने क्यों गरुड़ पुराण बनाया, शिव पुराण बनाया, विष्णु पुराण बनाया, मार्कंडेय पुराण बनाया, ये बनाए, इसकी जरूरत क्या थी? क्यों उन्होंने सिर्फ एक भागवतम नहीं बनाई और सिर्फ कृष्ण का प्रचार क्यों किया? ये लोगों को उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, ये गलत चीज है। भगवान होते हुए उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो राधा कुंज कहते, अरे भाई, सब तुम्हारी तरह बुद्धिमान तो नहीं है ना, हाँ? जब भगवान कृष्ण को समझाएंगे, जो तमोगुण में होगा वो भगवान कृष्ण को कैसे समझेगा? तो उसके उत्थान के लिए इन पुराणों का भी अवलोकन किया गया, लिखा गया, ताकि धीरे धीरे होते हुए। और तो बोला, जो शिव जी की पूजा करेगा, एक चीज तो जरूर है, वो गाय का मांस नहीं खाएगा। तो एक स्टेप आगे हो गया। जो शिव जी की पूजा करेगा, चाहे वो धतूरा पिएगा, भांग पिएगा, ये करेगा, वो करेगा, सब कुछ नॉनसेंस करेगा, लेकिन गाय का मांस नहीं खाएगा। तो एक शुद्धि वसी हो गई। उसके बाद धीरे धीरे आकर के जब सत्वगुण में जाएगा, तब भी भगवान के दर्शन होंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो शुद्ध स्वतः मिलते हैं। इसलिए वेद व्यास ने जानबूझकर इतने की उपासना लिखा, रचना की, वेदों को जो है वो विभाजित किया, ताकि जिस प्रकार जिसकी मन स्थिति है, जिस प्रकार जिसका विवेक है, उसी अनुसार वो अपने को ढाले और धीरे धीरे उसमें प्रगति करके जो है वो अपने आप को लोअर मोड से हायर मोड तक ले आए। वो आप भी कहते होंगे ना कि प्रभुपाद की कृपा से हम भी कम से कम प्रभु जी सत्वगुण में है, और मैं कहता हूं आप सत्वगुण में नहीं है। बोलो कैसे नहीं है? आप सत्वगुण में जब तक भागवतम सुन रहे हैं, जब तक आप चांटिंग करें, तब तक आप सत्वगुण में है, नो डाउट अबाउट इट। या जब तक आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद बसंत काले संप्राप्ते काका काका पिका पिका, ये सुना है मैंने आपको, क्या है काका काका पिका पिका? दोबारा सुना दे तो। जो कोयल होती है ना, कोयल, वो बहुत चालाक होती है, बहुत चालाक होती है। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है ताकि मेहनत नहीं करनी पड़े। और कौवा बेचारा बैठ करके दोनों हस्बैंड वाइफ बारी बारी से जो है उनको गर्म करते हैं, और जब ये चूजे पैदा होते हैं उनका पालन पोषण करते हैं, और जब बसंत ऋतु आती है तो उसके अपने बच्चे कां 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 करते हैं, और कोयल कहते हैं पिका 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 पिका, और तब उनको पता चलता है, उनको भगा देती है, तब तक वो भागने के काबिल हो जाते हैं। सो बसंत काले संप्राप्ते काका काका पिका पिका। अगर मुझे झूठ बोलने की आदत है
तो कम से कम श्रीमद् भागवतम क्लास में झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन जैसे क्लास खत्म हुई फिर अपना वही काका पेका पेका, झूठ बोलना है, बदमाशी करनी है लोगों से, ये करना है वो करना है। लेकिन प्रभुपाद की अनुकंपा से कम जब हम भागवतम सुन रहे हैं या कह रहे हैं या पढ़ रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, तब तक हम सत्व गुण में हैं। शुद्ध सत्व में नहीं अभी तक आए, तब तक वो सत्व गुण में। और जैसे वहां से ओझल हुए आउट ऑफ द साइट इज आउट ऑफ द माइंड। और फिर अपनी वही, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, वो भागवतम का प्रचार करते थे। तो एक बार किसी के घर में भागवतम का प्रचार हुआ और उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु मेरे दोस्त हैं, उनके घर में क्लास है, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट है कि मैं भागवतम कहूँ। मैंने कहा प्रभु हाँ कीजिए, आप आएंगे? मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। तो उसने उनके घर में भागवतम क्लास दी, बहुत सुंदर भागवतम क्लास दी, अति उत्तम। जब वो व्यास आसन से उठा और जब उसने जो डीटू को नमस्कार करने लगा, उसकी जेब से साईं की फोटो निकली, साईं बाबा की। हमने बोला प्रभु जी मेरी नहीं है, किसी और के। बोले ये मेरी नहीं है, किसने दिया तो मैंने रख लिया। मैंने कहा प्रभु जी पता चल ही जाता है, आज के बाद आप अगर अपने दोस्तों का क्लास देते हैं तो हमको मत बुलाइए, हमको अच्छा नहीं लगेगा सबके सामने तुमको डांटते हुए। तो हम क्या करते हैं कि उस वक्त तो हम जो है सत्व गुण में है, भगवान की थोड़ी याद भी है, भगवान की चर्चा भी कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन जैसे उनसे ओझल हुआ फिर अपनी वही रहा, रॉयल रोड टू द हेल, त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नासम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। अब अपने बारे में आप सोचे, कितना काम है हमारे अंदर। काम है नहीं वासना। काम से मतलब यहां सिर्फ अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन नहीं है, लालसा, इंजॉइंग द प्रोपेंसिटी। काम क्रोध, और क्रोध हमारे नाक के ऊपर रहता है प्रभु जी, जरा हिले तो क्रोध बिल्कुल बाहर आ जाता है नाक के ऊपर। तथा लोभ, और लोभ जब उन्होंने भारतवर्ष छोड़ा था तो बहुत इच्छा थी मेरी, बस 50,000 रुपये कट हो जाए ना, बस 50,000 रुपये, फिर तो मैं वापस आकर के मजे करूंगा, जिंदगी जीऊंगा। उसमें 4-60 हजार का लमरेट आ जाएगा, बस बाकी क्या चाहिए जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। बाप तो, घर तो बाप का है। देखिए काम क्रोध तथा लोभ, वो लोभ ऐसा होता है प्रभु जो भी कम नहीं होता, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं प्रभु जी आप रिटायरमेंट कब ले रहे हैं? मैंने कहा प्रभु जी मैं पहले रिटायर्ड हूँ कि प्रभु जी आप रिटायरमेंट कब ले रहे हैं? आपकी उम्र बहुत हो गई। मैंने कहा हाँ मैं रिटायर हूँ, और सच्ची करो बिल्कुल रिटायर हूँ ये भगवान की कृपा है। तो काम क्रोध तथा लोभ, इन तीन चीजों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो मनीषी पुरुष है, आप देखिए परीक्षित महाराज, सारे जो 7 आइलैंड है ना हमारे, उनके पूरे वो थे, राजा थे, महाराजा थे, तिरण की तरह छोड़ा। और जब एक जैन धर्म के एक बहुत बड़े आदमी हुए हैं, उन्होंने भरी जवानी में जो है सबको त्याग दिया, सबको त्याग दिया, बिजनेस को सब त्याग दिया। ऋषभ देव हैं? ऋषभ नहीं जैन की नहीं, मैं असली बात करता हूँ। अच्छा। वो वृंदावन आ गए। अब जब वृंदावन आ गए, अरे भाई तुमने धन संपत्ति छोड़ी, माइंड थोड़ी छोड़ा। तो उन्होंने वृंदावन में बैठ करके बहुत सारे ट्रस्ट बनाए और उन ट्रस्टों को चेयरमैन बन गए। इसका चेयरमैन मैं, उसका चेयरमैन मैं, उसका चेयरमैन मैं। वहां बिजनेस छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन यहां चेयरमैन बैठ गए। शाहजहां जो था, जब औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया, जेल में रखा,
तो एक दिन मिलने के लिए आया कि डैडी हाउ आर यू। बोला बेटा देखो तुमने क्या तुम मुझे करके रखा हुआ है, लेकिन ऐसा है मैं बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहता हूं, तुम ऐसा करो कुछ बच्चों का प्रबंध करो, वो मेरे पास है, मैं उनको कुरान सिखाऊं तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। तो ओरिजिनल बाप की इतनी सेवा तो हो सकती है। उसने ढंडोरा पिटा दिया कि सबके बच्चे जो हैं हमारे पिता से पढ़ेंगे। अब यहां राजा कैद में, अब दिन में बच्चे आए 100-150 बच्चे आए, अब उन पे वो बासायद करे, किसको धुतकारे, किसको झापड़ मारे, किसको कुछ करे। बासायद थी ना कंट्रोल करने की, उनकी अपनी जितनी खारिश था बच्चों पे निकालता। अब बच्चे घर जाके कुछ नहीं बोलते, क्योंकि अगर राजा ने कुछ बोल दिया तो दंड दे देंगे, हमको मार देंगे। तो वो शाहजहां की मार खाते रहे, गालियां खाते रहे, क्योंकि हमारा जो यूनिक कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर नहीं बदलता है। कैरेक्टर उनका बदलता है जो भगवत परायण हो। हाँ, पहले दिन कह रहे थे ना, नवकोटि सुदेवा नाम सप्त कोटि तु ऋषि, 90 million demigods and 70 million rishis, they are Narayana Prayana, but hardly anybody knows Narayana. 7.3 Manusyanam Sahasreshu Kashit Yatadisiddhaye Yatatam api siddhanam Kashin Mam Beti Tattva। बहुत कम लोग। तो हम जान पाएंगे? हाँ, हम प्रभुपाद की शक्ति के द्वारा, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद के द्वारा, अपने अथक प्रयत्न के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनका चिंतन मनन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रोवाइडेड यू फॉलो द प्रोसेस, एंड प्रोसेस इज तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शनम्। तो इस प्रकार इस छोटे से समय में हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। तो श्लोक है, तवाप्ययेतरिकोरिभ्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्प्य तत्सर्वं तावत् सांप्रदायिकम्। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष हैं। कितना इंकरेजमेंट है, अरे बहुत टाइम है। अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं। और अनुष्ठान मैंने आपको बताया क्या है, कृष्ण को हमेशा याद रखना, और दूसरा है कृष्ण को कभी नहीं भूलना। ये ईशोपनिषद कह रहे हैं कि भगवान को कभी नहीं भूलना, और दूसरा है भगवान को हमेशा याद करना, जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण में आवश्यक है। और कल्याण क्या होगा? अंति नारायण स्मृति ही। अब हो पाएगा? वेल, भगवान पे छोड़ दे, हमें क्या करना है, हम अपना काम करना है। आई डू माई बिट, ही डज हिज, दैट्स इट। शिष्य सादी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। दूसरा श्लोक बहुत लंबा श्लोक है, इसलिए मैंने नहीं लिया, इसका प्रपोर्ट भी काफ़ी लंबा है, तो मैं चाहता था कि उस पर अलग से ध्यान दिया जाए, तो इसलिए आज मैंने एक ही श्लोक लिया है। और जैसा मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ चेंज चाहते हो तो डोंट फील दैट आई विल बी ऑफेंडेड, नो, यू कैन सिंपली से यस प्रभु, well, this sloka will be given by this fellow, this sloka by this fellow, this sloka by this fellow. So, so everybody get a chance. So it's an open option. It's not that if I am here then finish, that's the end of it. No, there's nothing end. We can share it, we can cooperate with one another and listen from one another. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you Prabhu, very well. Nice class, but for me, all right.